रेशमा की शादी एक छोटे से कस्बे में हुई थी, लेकिन उसका पति मुंबई में बड़ी कंपनी में काम करता था। हनीमून से लौटने के बाद कुछ दिन बाद ससुराल में रही, फिर मुंबई अपने पति के पास आ गई। बड़े शहर में वह आज़ाद परिंदे सी अपना जीवन बिता रही थी। अपनी मर्जी से घूमना फिरना, सहेलियों के साथ किटी पार्टियों में जाना, शॉपिंग करना, इन सब में वह बहुत व्यस्त थी। साल में 2-3 बार वह ससुराल जाती, वह भी किसी खास त्योहार या शादी में। जीवन बिना टोक टोक के मज़े से चल रहा था। 2 साल बाद घर में नन्हा मेहमान श्लोक आ गया। उसकी देखभाल के लिए रेशमा को सहायता की जरूरत महसूस हुई। वह अपने पति से बोलने लगी, हम माँ को यहाँ बुला लेते हैं, इससे उनका भी पोते के साथ दिल लग जाएगा, मुझे भी आराम मिल जाएगा। पति को रेशमा की बात उचित लगी। उसने माँ को खबर भेजी, वह उन्हें लेने के लिए आ रहा है। वह तैयार रहे। माँ तो यही चाहती थी कि पोते की किलकारियाँ शरारतें, हंसना खेलना देखने को खूब मिलेगा। वे फौरन तैयार हो गई। माँ बड़े प्यार से दुलार से अपने पोते की देखभाल में व्यस्त हो गई। अपने गोरे से सुंदर श्लोक को देखकर माँ जी उसकी नजर उतारते हुए कहती है, इसे भगवान ने बड़ा तेज दिमाग दिया है। अगर इसे सही मार्गदर्शन मिलता रहा तो यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रेशमा इस बात से चिढ़ जाती है, क्या वह और उसके पति अपने बच्चे का गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से अपनी जीभ सांस पर उतार देती। श्लोक जब 2 साल का हुआ तो एक दिन माँ जी उसे कहने लगी, बेटा सवेरे उठकर घर के बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। रोज मम्मी पापा दादी के पैर छूकर प्रणाम किया करो। रेशमा बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी आप भी अभी तक पुरानी रूढ़ियों में जकड़ी हुई हैं। आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब तो सही हाय हेलो कहकर आगे बढ़ जाते। पैर छूना, झुकाना, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना पुरानी बातें हो गई हैं। एक दिन माँ जी ने श्लोक को कहा, आओ बच्चे तुम्हें अपनी अच्छी कहानी सुनाती हूँ। श्लोक बैठ गया। माँ जी ने कहानी शुरू की थी। एक राजा था। तब ही रेशमा बीच में बोल उठी, आप भी मम्मी जी कमाल करती हैं। लोग चांद पर पहुँच रहे हैं और आप अभी तक राजा रानी परियों की काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियाँ लेकर बैठी हैं। आखिर इससे बच्चों का क्या भला होगा। बहू, इस काल्पनिक कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ साहस, बहादुरी, बुद्धि इत्यादि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन रेशमा तो अपनी मर्जी की मालिक थी। उसने सास की बातों को दकियानुसी बेकार बोरिंग लगती, पर उनकी जरूरत थी इसलिए वह चुप हो जाती। अब श्लोक स्कूल जाने लगा था। कुछ समय बाद माँ जी ने देखा कि श्लोक बहुत जिद्दी बनता जा रहा है। स्कूल से लौटने पर वह बैग पलंग पर उठाकर फेंकता, जूते मोजे डाइनिंग टेबल के पास उछाल कर गिराता, फिर पूछता, मम्मी खाने में क्या बनाया है। तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, आज मैंने पनीर की। बेटा नहीं, मुझे नहीं खानी पनीर की सब्जी, मुझे पिज्जा चाहिए, नहीं तो पास्ता चाहिए। रेशमा कहती, ठीक है तुम तब तक टीवी देखो और मैं बना के लाती हूँ। 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो माँ जी ने रेशमा से कहा, बहू यह तो श्लोक को गलत आदत पड़ गई है, उसे पौष्टिक खाना दिया करो। यह जंक फूड और फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छे थोड़ी होते हैं। कभी कभी बात अलग है, लेकिन यह तो आए दिन ऐसे ही जिद करता है और तुम बना कर देती हो। दूसरी बात, वह स्कूल से आता है तो सब सामान व्यवस्थित रहने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। रेशमा एकदम फट पड़ी, मम्मी जी श्लोक मेरा बेटा है, उसे क्या देना है क्या खिलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। आप प्लीज बीच में टोका मत कीजिए और हर बात में अनुशासन, रोक टोक, यह खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे करो, यह सब मैं नहीं सह पाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। एक ही बेटा है, उसे मैं अपने ढंग से पालना चाहती हूँ। आज सभी अपने ढंग से जीना चाहते हैं, बच्चों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। माँ जी ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया, लेकिन चुप रही। उसे महसूस होने लगा यहाँ से चले जाना चाहिए। बहू को उसकी हर बात गलत और बुरी लगती है तो फिर यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। कुछ दिन बाद श्लोक का बर्थडे था। माँ जी ने सोचा बर्थडे के बाद बेटे से कहूँगी कि अब वह घर वापस जाना चाहती है। पार्टी के बाद माँ जी ने सहज से रेशमा से कह दिया,
अब श्लोक 5 साल का हो गया है। अब तुम्हें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ज्यादा गैप हो जाता है तो फिर अड़चनें आती हैं। रेशमा कुछ आवेश में बोली, मेरा परिवार कंप्लीट हो चुका है, मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। आजकल एक ही बच्चे को पालना इतना मुश्किल है। इनकी फरमाइशें, महंगाइयाँ, परवरिश अब मुझसे नहीं हो पाएगा। एक में ही खुश हूँ मैं। इकलौता बच्चा अपने को अकेला महसूस करता, उसे कोई साथ तो चाहिए, फिर उसमें मिलकर रहने की, बांटने की प्रवृत्ति भी नहीं रहती। अधिक लाड़ प्यार के कारण उसके बिगड़ने की, जिद्दी बनने की संभावना भी अधिक रहती है। दो बच्चे होने से आपस में सुख दुख की बातें भी होती हैं, मिलजुल कर रहते हैं। माँ जी ने समझाना चाहा, यह सब पुरानी बातें हैं, अब जमाना बहुत बदल चुका है। कहकर रेशमा दूसरे कमरे में चली गई। अगले हफ्ते माजी ने बेटे से कह दिया कि उसे गांव जाना है। थोड़ी नानू करके बेटे ने उसे गांव भेज दिया। रेशमा बेफिक्र होकर अपना जीवन जी रही थी। सुलोक अब 5 साल का हो गया था। एक दिन स्कूल से घर आया तो वह बोला, मम्मी आज हमारी मैम बड़ी सेक्सी लग रही थी, पिंक साड़ी उसे बहुत सूट करती है, आप भी पिंक साड़ी पहना करो, मैम जैसी सेक्सी दिखोगी। रेशमा बेशब्द हो गई। उसने पूछा, ऐसी बातें तुम्हारे स्कूल में कौन करता है? तो वह बड़े भोलेपन से बोला, कम ऑन मम्मा, यह भी कोई बताने की बात है? टीवी, कंप्यूटर, फिल्मों में सब जगह तो देखने को मिलता है। अब तो रेशमा को चिंता सताने लगी थी। बच्चे को किस तरह संभाला जाए, किस तरह उसे अच्छे संस्कार दिए जाएं। एक दिन जब उसने देखा कि सब लोग कंप्यूटर खोलकर कोई अश्लील फिल्म देख रहा है, तब उसने उसे डांटा तो वह बोला, आप मुझे क्यों डांटती हो? पापा भी तो देखते हैं, मैंने देखा, उन्हें देखा, एक ही बात है। रेशमा के होश उड़ गए। रेशमा ने देखा कि श्लोक दिन व दिन जिद्दी होता जा रहा है तथा हर बात पे पलट कर जवाब देता है। उसकी कोई बात नहीं मानता। वह उसकी मांग पूरी न होने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोना शुरू कर देता है। आखिर पति के साथ बैठकर उसने सलाह मशवरा किया। पति का कहना था कि अगर घर में बुजुर्ग रहते हैं तो बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं, उनकी बातों, उनकी व्यवहार में प्यार बना रहता है, संस्कार बना रहता है। आजकल की माएँ नौकरी, सामाजिक गतिविधियों, घर के काम इत्यादि में व्यस्त होती हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि माँ को वापस बुलाना चाहिए। अगले ही दिन उसने अपनी सास को फ़ोन किया, माँ जी आप वापस हमारे घर आ जाइए, श्लोक को आपको ही देखना है, उसे उचित मार्गदर्शन देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, वह लोगों से नहीं संभलता, प्लीज़ हमारे बच्चे को संभाल लीजिए माँ जी, आपते रहते ही समझ जाएगा, आप सही थी, मुझे ही भूल हो गई माँ जी, आप शीघ्र ही यहाँ आ जाइए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम सब। माँ जी बड़े प्यार से बोली, बेटा बुजुर्गों के विचार, आदर्श, मार्गदर्शन बहुत अमूल्य होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अनुभव होता है, इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खैर अपने पोते के लिए मैं ज़रूर आऊँगी और जल्दी ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। रेशमा और उसके पति के चेहरे पर खुशी और राहत के मिले जुले भाव प्रकट हो गए। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि घर में बुजुर्गों के रहने से बच्चों में अच्छे संस्कार, अनुशासन और अच्छा वातावरण बना रहता है?